वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक पोर्शन के बारे में। अर्थमेटिक पोर्शन के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इसमें नंबर सिस्टम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, और इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम मतलब कि जो नंबर्स होते हैं, पहले हम लोग नंबर्स को डिफ़ाइन करेंगे, कितने तरह के जो है नंबर्स होते हैं उनको क्लासीफाई करेंगे। फिर इसके बाद डिविजिबिलिटी जो होती है कि हम लोग चेक करते हैं कि 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 3 से, कि नंबरों से डिविजिबल कर होते हैं या नहीं, नंबर्स को चेक करने के लिए उसको पढ़ेंगे। फिर इसमें पढ़ेंगे कि अगर हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, उन सभी चीज़ों के बारे में। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं, देन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग नंबर्स का क्लासिफिकेशन कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, हम लोग नंबर्स देखते हैं। पहले तो कुछ नंबर्स होते हैं जो कि इंटीजर में, जिनमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता, कोई, जैसे कि इस तरह से आपका अगर लिखा हुआ 234, और एक कुछ इस तरह का नंबर होगा 234.23। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। तो कुछ इस तरह के नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद के जितने नंबर्स होते हैं, इनमें भी कई तरह के नंबर्स होते हैं। जैसे कि ये जो आपका नंबर होता है, फिर इसके बाद ये कुछ होते हैं कि फिक्स्ड होते हैं, मतलब कि ये नंबर्स जो हैं आगे रिपीट नहीं होते हैं, और कुछ नंबर्स रिपीट होते हैं। उसके बारे में हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे, जो कि फ्रैक्शन का एक अलग पार्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कुछ एक बिल्कुल इंटीजर के टाइप का है। तो जब नंबर्स होते हैं जो कि इंटीजर के फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल एक पूरे नंबर होते हैं, कोई उसमें फ्रैक्शन का पार्ट नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं इंटीजर्स। तो इसको बोलेंगे हम लोग इंटीजर्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कोई साइन नहीं है। तो जब भी कोई साइन नहीं होता तो हम उसको मानते हैं पॉजिटिव साइन, तो इसलिए इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर इस नंबर के आगे -234 लिखा होता तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो अगर इंटीजर्स को देखें हम लोग एक लाइन पर, तो किस तरह से बनेगा? यहाँ पर होगा आपका ज़ीरो, ज़ीरो की ये लेफ़्ट साइड में जितने नंबर्स हो गए, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और यहाँ पर इसके राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ज़ीरो के राइट साइड के जितने भी नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद यहाँ पर ज़ीरो के लेफ़्ट साइड के जितने भी नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और यहाँ पर ज़ीरो जो होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रल इंटीजर, जो कि ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। अब यहाँ पर ये तो हो गया आपका कि इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स कितने तरह के हैं आपके? पॉजिटिव इंटीजर नंबर, नेगेटिव इंटीजर नंबर, या फिर हो गया आपका न्यूट्रल इंटीजर। अब इसी में आप देखिए, यहाँ पर एक आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ज़ीरो को आप हटा दीजिए, ज़ीरो से यहाँ से आप काउंटिंग कीजिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका नेचुरल नंबर है वो है 1, और जो सबसे बढ़ता जाएगा वो इनफाइनाइट तक होगा। ये आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इनफाइनाइट तक। लेकिन अगर यहाँ पर आप इसको ज़ीरो भी ऐड कर दे रहे हैं तो ये जो हो जाता है आपका, ये हो जाता है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स का अगर आपसे सेट पूछा जा रहा है कि इसका सेट बताइए, कुछ इस तरह से होगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और अगर नेचुरल नंबर का हमें सेट लिखना है सेट के फॉर्म में, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इस तरह के हो गए आपके नेचुरल नंबर्स, और ये हो गया आपका होल नंबर। इसके बाद इवन नंबर्स को समझ लेते हैं। इवन नंबर्स क्या होता है? इवन नंबर्स, देखिए इवन नंबर्स का डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम लोग, कि जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको बोलते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे कोई भी नंबर दिया है 252, तो इसका लास्ट डिजिट हम लोग देखेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर लास्ट डिजिट आपका 2, 4, 6, 8 या 0 आ रहा है तो इसको बोलते हैं इवन नंबर्स। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हमें 2 से डिवाइड करना होता है, कोई भी नंबर हमें दिया गया है, मान लीजिए 5, 9, 8, 3, 4, 2, 4, तो अगर हमें इस चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर होगा।
तो इवन नंबर चेक करने के लिए हम इसमें चेक करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। और 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर होता है तो उसकी जो लास्ट डिजिट होती है, ये लास्ट डिजिट इसकी हो गई 4। तो इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये डिविजिबल है क्या 2 से। तो आप इसको ईज़िली देख सकते हैं कि जो 4 है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए क्या होगा, ये नंबर जो होगा 2 से डिवाइड होगा और यहाँ पर ये जो होगा ये इवन नंबर होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, जब भी कोई इवन नंबर होगा तो उसकी जो लास्ट डिजिट होगी, कोई भी नंबर जब होगा उसकी लास्ट डिजिट यही होगी 02648। क्योंकि आप देखिए 2 से डिवाइड होने वाला, अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है 10, 2 से डिवाइड होगा, 0 लास्ट डिजिट है। अगर 12 लिखा हुआ है तो वो भी 2 से डिवाइड है। 14 लिखा हुआ है वो भी 2 से डिवाइड है। 16 लिखा हुआ है वो भी 2 से डिवाइड है। और अगर 18 लिखा है वो भी 2 से डिवाइडेड है। मतलब यहाँ पर अगर लास्ट डिजिट आपकी 02468 बन रही है। इसके अदरवाइज़ देखिए नंबर्स होते हैं कितने हमारे पास, नंबर्स हो जाते हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर कोई भी नंबर होगा उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो इन्हीं में से कोई एक होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें चेक क्या करना रहता है कि 2 से डिवाइड है, 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये लास्ट डिजिट को ही हम लोग चेक करेंगे कि वो 2 से डिवाइड है कि नहीं। 0 होगा तो ऑब्वियसली कि वो 2 से डिवाइडेबल है। अगर 1 होगा तो 1 से नहीं होगा, 2 ही होगा। 4 भी होगा आपका, 6 भी है और 8 भी है। अदरवाइज़ अगर इसमें से कोई भी नंबर आ रहा है 3 5 7 9, अगर ये लास्ट डिजिट में आ रहा है तो उसको बोलेंगे ऑड नंबर्स या फिर 2 से डिवाइडेबल नहीं है। तो ये तो हो गया आपका इवन नंबर। और अगर ऑड नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो सारे नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं उनको बोलते हैं ऑड नंबर्स। और उनकी जो लास्ट डिजिट होगी वो होगी आपकी 1 5 7 9। ये हो जाते हैं आपके ऑड नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो देखिए रेशनल नंबर नाम में ही अगर आप लिखें रेशनल मतलब रेशियो, वो नंबर्स जिनको आप रेशियो के फॉर्म में लिख सकें p/q। और ये जो p और q हो ना, ये इंटीजर हो। तो अगर कोई भी नंबर है आप उसको इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो होगा आपका रेशनल नंबर। अदरवाइज़ अगर आप कोई एक नंबर है आप उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, मतलब कि आप अगर देखें √2 की वैल्यू होती है 1.414। और इसका जो ये लास्ट वाला पोर्शन होता है ना, ये पॉइंट के बाद की जितनी भी नंबर्स होती हैं 414, तो ये क्या होता है, ये आपका नॉन रिपीटिंग और नॉन एंडिंग होता है। तो यहाँ पर जैसे √2 है तो इसको अगर आप लिखेंगे 1.414, तो ये एंड नहीं होता है, ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू होता जाता है। अदर इसके आगे भी नंबर्स होते हैं। तो इन नंबर्स को आप फ्रैक्शन के पार्ट में नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं ये आपके रिपीट भी नहीं हो रहे होते हैं और एंड भी नहीं हो रहे थे। जैसे कुछ आपके जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से लिखा है 2.48 4848। तो आप यहाँ पर देखेंगे 484848 जो है ये आपका एंड तो नहीं हो रहा है, नॉट एंडिंग फ्रैक्शन है, नॉट एंडिंग, समाप्त नहीं हो रहा है ये। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये रिपीट हो रहा है। तो जब कोई नंबर रिपीट हो रहा होता है फ्रैक्शनल नंबर में तो इसके ऊपर हम इस तरह का साइन यूज़ करते हैं बार का। तो इसको अगर हम चाहें तो इसको हम फ्रैक्शन के पार्ट में इसके रेशियो के पार्ट में लिख सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग 2.48 जो बार में लिखा होता है इसके लिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट हटाकर उस नंबर को बिल्कुल सेम एज लिख देते हैं। उसके बाद डिवाइडेड बाई 9 2 बार लिख देते हैं। जितने यहाँ पर जो पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स जो कि रिपीट हो रहे होते हैं उतने ही टाइम्स हम लोग 9 लिख देते हैं। जैसे कि अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 2.349 349 349, अब देख रहे हैं 2 के बाद जो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है यही रिपीट हो रहा है। तो हम लोग इसको चाहें तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.349। तो अगर अब इसमें हमें इसको फ्रैक्शन के पार्ट में बदलना है, सॉरी रेशियो के पार्ट में बदलना है, रेशियो के फॉर्म में, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट का साइन हटा देंगे 2349 और डिवाइडेड बाय लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप ये यहाँ पर 3 नंबर्स हैं तो इसको हम लोग 999 इस तरह से लिख देंगे। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं।
मतलब हमने यहाँ पर ये समझा कि ये जो फ्रैक्शनल आपका एक नंबर होता है, ये भी कई तरह का होता है। कुछ जो एक टाइप्स के होते हैं जिनको कि हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ क्या होते हैं जिनको कि हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, और कुछ होते हैं जिनको हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ इस तरह से कोई लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 5 9 2 3 2 8 1, तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी जो ये पॉइंट के बाद का जो नंबर है ये एंड नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये बिल्कुल कंटिन्यू है, और कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर इस तरह का कोई नंबर बन रहा है कि यहाँ पर फ्रैक्शन के बाद जो है नंबर्स आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं और एंड भी नहीं हो रहे हैं, तो इन टाइप के जो नंबर होते हैं आपके, वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। मतलब आप इसको किसी भी तरह से इस फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, और ये जो दोनों फॉर्म हो ये आपके इंटीजर हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे, इसको आपने बदला, चेंज किया, ये भी एक इंटीजर ही है और ये भी एक इंटीजर है। तो अगर इस तरह का कुछ बन रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे आपका कि ये इरेशनल नंबर है। इस तरह का अगर कोई फॉर्म बन रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग इरेशनल नंबर। अदरवाइज़ अगर हम उसे एक रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, परफेक्ट रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो दोनों नंबर्स हों वो इंटीजर हों, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर्स। अदरवाइज़ अगर हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं, उसको रेशियो के फॉर्म में नहीं बना पा रहे हैं, तो वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर में जैसे कि यहाँ पर आप √2 देख रहे हैं, जिसकी हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू जो है नहीं बता पाते हैं। जैसे जो पाई होता है, पाई को हम लोग लिखते हैं 3.14 या फिर 22/7। तो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इसके बाद अब पढ़ लेते हैं प्राइम नंबर के बारे में। देखिए प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो कि केवल खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। नंबर और जो 1 होता है उसको प्राइम नंबर के अंडर में नहीं लेते हैं। 1 को एक्सेप्ट करके जितने भी नंबर्स आते हैं आपके जो कि खुद से ही केवल डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, उनको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि आपका 2 हो गया, 3 है, और 5 है, 7 है, 11 है, उसके बाद आगे कंटिन्यू होता जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी ये नंबर्स हैं ये केवल खुद से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 2 है आपका तो 2 से ही डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से। 3 है तो 3 से ही डिवाइड हो सकता है। 5 है तो केवल 5 से डिवाइड हो सकता है या 1 से। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर 7 के बीच में और 11 के बीच में 9 को देखें तो 9 को देखें आप 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल वो नंबर्स अपने नंबर्स खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। इसके बाद एक तरह का नंबर आता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स बचते हैं वो होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। और यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर जो 1 है आपका कि प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आप प्राइम नंबर में देखें तो जो सबसे छोटा जो इवन प्राइम नंबर है वो आपका 2 है, और इवन प्राइम स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 है, और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर आपका है 3, ना कि 1। पर आपने पढ़ा प्राइम नंबर्स के बारे में, तो यहाँ पर एक और टर्म आता है को प्राइम पेयर्स। देखिए को प्राइम पेयर्स क्या होते हैं। जैसे कि कोई पेयर्स हैं आपके, जैसे आप 2 3 ले लीजिए, मतलब 2 नंबर्स हैं तभी पेयर बनेगा। तो ये जो पेयर्स हों इनका जो HCF हो वो 1 हो। HCF मतलब क्या, जो कॉमन नंबर हो इनके बीच का। जैसे आप यहाँ पर अगर 3 और 6 को ले लें एग्जांपल के, तो आप अगर 3 का अगर फैक्टर करें तो 3 का फैक्टर क्या करेंगे, 3 × 1। और यहाँ पर अगर 6 का फैक्टर करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × 3, या 1 को लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी, ये हो गया। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो कॉमन है आपका ये 3 है, तो यहाँ पर इसका HCF जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3। तो ऐसा अगर कोई पेयर बन रहा है तो इसको बोलेंगे ये कि को प्राइम पेयर्स नहीं है। को प्राइम पेयर्स वो पेयर्स हो जाते हैं जिनके के बीच का जो HCF हो 1 हो। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसको हम लोग HCF LCM को हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अभी के लिए यहाँ पर ये समझ लेते हैं, जो इनके बीच का जो आपका फैक्टर जब आप करेंगे तो उनके बीच में जो नंबर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल के लिए 3 और 14 भी ले सकते हैं। 3 और 14 के बीच कोई भी कुछ कॉमन नहीं है। जैसे आप 14 का मल्टीपल देखें तो 7 × 2 होता है, और 3 का तो केवल 3 है। तो यहाँ पर आप देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन नंबर्स को भी आप बोल सकते हैं को प्राइम पेयर्स। 1 और 2 हो गए। इसको भी बोल सकते हैं आप कि ये
कोप्राइम पेयर्स हैं तो इसका यूज़ कई सारे क्वेश्चंस में होता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कोप्राइम पेयर्स क्या होता है। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं और इस